हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत सारे लोग बात नहीं करते। लास्ट वीक क्लिनिक में एक कपल ने विजिट किया, तो एक फीमेल ने क्लियरली एक बात बोली कि ये क्या मतलब मेडिकल साइंस में सोशल मीडिया पे ये क्या तमाशा है। एक आदमी कुछ दवाई खा लेता है या नशा कर लेता है और वो एक एनिमल की तरह रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। ये सब समझ नहीं आता है और इसको कैसे डील किया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि फीमेल और मेल की जो इंटीमेसी है या जो सेक्सुअल डिज़ायर है या जो स्ट्रेंथ है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, टाइम है, वो बहुत ही वेरी करता है कई बारी, और ये बहुत बड़ी समस्या का कारण भी बन जाता है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल को इवन ये नहीं पता होता, वो अपनी साइकिल को नहीं समझती कि राइट टाइम क्या है सेक्स के लिए और राइट टाइम क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आवश्यक ये है कि एक औरत हो या एक आदमी हो, दोनों को एक प्रॉपर बात समझनी चाहिए कि नेचर ने हर चीज़ ना बड़ी साइंटिफिक बनाई है और हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट है, परफेक्शन के साथ है। मैंने जितना नेचर को पढ़ा है, जितना मेडिकल साइंस को समझा है और जितना मैंने ह्यूमन बॉडी को समझा है, तो एक सीधी सी बात यह है कि यदि आप शरीर के साथ रहना सीख लें, शरीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें, तो जीवन की ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ की भी सॉल्व हो सकती हैं और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती हैं। सेक्स समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना सोशल मीडिया पे दिखती है या जितना बड़ा इसको लोगों ने बना दिया है। क्योंकि रिलीजियस टॉक्स, सेक्सुअल टॉक्स और पॉलिटिकल टॉक्स, ये तीनों बातें ना बड़ी, मतलब कहते हैं ना कि इनसे बहुत टीआरपी मिलती है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं ये तीनों। इस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं और सभी बात करते हैं क्योंकि सभी को टीआरपी चाहिए, सभी को सब्सक्राइबर चाहिए और सभी को फेमस होना है। लेकिन सभी लोग सही बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। बहुत सारे लोग बहुत मिथ फैला रहे हैं, बहुत झूठी बातें फैला रहे हैं और बहुत अफवाह भी फैला रहे हैं। तो इन सब से आप बचिए। आप चीज़ों को समझिए, तर्क से एक्सेप्ट करिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद तर्क करिए। और आपकी जो क्वेरीज हैं, जब तक उनके आंसर ना मिल जाएं, चीज़ों को आप एक्सेप्ट मत करिए, अदरवाइज़ फिर आपको बहुत बड़े नुकसान होंगे। तो फीमेल का जो सेक्सुअल डिज़ायर है, किसी भी फीमेल का सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्स की जो नीड है और जो उसकी बॉडी कंफर्ट होती है, वो टाइम होता है 12 to 18, यानी 12 से 18 तक। इसका मतलब ये है कि यदि किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट को स्टार्ट होती है तो फर्स्ट 5 डेज़ या 3 डेज़ क्लीनिंग फेज़ आप मान लीजिए। उसके बाद आपका जो टाइम होता है वो सेफ पीरियड होता है 5 to 10, और 12 के बाद यानी 12 से 18 तक जो 6 डेज़ होते हैं, यानी आप 10 से भी मान सकते हैं, 10 से 18 तक जो आपके पास 8 डेज़ होते हैं, वो सेक्स के लिए एक फर्टाइल बेस्ट टाइम होता है। मैक्सिमम जो कंसीविंग होती है, मैक्सिमम जो चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है, जो मैक्सिमम बच्चे पैदा होते हैं, वो उसी फेज़ में बच्चे पैदा होते हैं। वो फेज़ बहुत ही एक्टिव फेज़ होता है फीमेल्स का, और उस फेज़ के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसका सिक्रीशन काफ़ी अच्छा होता है, ओवुलेशन होता है, अंडा बन रहा होता है एक फीमेल के बॉडी के अंदर, और फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर भी काफ़ी अच्छी होती है उस टाइम पे, और फीमेल का मूड भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आई पर्सनली एडवाइज़ कि मंथ में आपके पास 6 to 8 डेज़ ऐसे होते हैं कि जो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हैं और अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको डिसिप्लिन कर सकते हैं और अच्छे से उसे जी सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि एक इंसान के मूड का दूसरे इंसान को पता नहीं है, एक इंसान के फेज़ का दूसरे इंसान को पता नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है फीमेल की लाइफ में कि उसको वहाँ पे रेस्ट चाहिए, उसका मूड फ्रेजाइल होता है, वो डिप्रेसिव होती है और वो एक बदलाव के साथ गुजर रही होती है। तो उस फेज़ में फीमेल्स के साथ इंटरकोर्स या सेक्स या इंटीमेसी से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि दोनों पार्टनर को नुकसान होगा और दोनों में से कोई भी शायद सेटिस्फाई भी नहीं होगा। तो पहली बात ये समझिए, वो फीमेल हो या मेल हो, कि जो सेक्स का टाइम है उसको आप केयरफुली चुनिए। 12 to 18 के बीच में आप अपना सेक्स का टाइम रखिए मंथ में। वो 10 से 18 भी हो सकता है और 5 से 18 भी हो सकता है।
देखो, यदि आपको बच्चा चाहिए, आपको प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तो 12 से 18 इज द बेस्ट टाइम, 12 to 18। अब यदि आपको सेफ पीरियड में जाना है तो 5 to 12 इज अ सेफ पीरियड, बट 100% कोई सेफ पीरियड नहीं होता है। आप कॉन्डम यूज करिए, तो 5 to 18 इज अ राइट टाइम, बट यू हैव टू यूज ए कॉन्डम। अब दूसरी बात आती है कि ये एक हार्मोनल पार्ट रहा और ये एक फीमेल की साइकिल का हिस्सा रहा। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि फीमेल का जो सेक्सुअल डिजायर है वो कई बार बहुत ही लो लेवल पे चला जाता है, और उसके साथ एक डिप्रेशन, एक मूड चेंज, एनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, और एक कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन है फीमेल का समाज के साथ, अपने जॉब के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बात फीमेल को भी समझ नहीं आती है, नहीं पता लगती है। उसके पीछे कुछ मेडिकल रीज़न होते हैं, तो उसको भी हमें जानना होगा। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, यानी कि थायराइड की बीमारी का शुरुआत होना। पीसीओएस, पीसीओडी हो सकती है, जो कि एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक टाइप 4 डायबिटीज़ की तरह होता है। यानी पीसीओडी, पीसीओएस यदि आ रहा है तो उसमें हार्मोनल चेंज बहुत ट्रिगर होता है, और उससे भी फिर आपके मूड में और सेक्सुअल डिजायर में डिक्लाइन आता है। डिप्रेशन है, पोस्ट डिलीवरी है या मेनोपेज है। डिलीवरी के बाद भी ये बदलाव देखा जाता है, और पहले 48-50 के बाद मेनोपोज या ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 40 के बाद अर्ली मेनोपोज और अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिससे कि सेक्सुअल इंटरेस्ट काफ़ी डिक्लाइन कर जाता है। कुछ रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं दोनों पार्टनर के बीच में, और सोशल इशू हो सकते हैं, और कई बार देखा जाता है कि कुछ पर्सनल इशू भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि पर्सनल स्पेस ही नहीं है, पर्सनल टाइम ही नहीं है, कोई पर्सनल जगह ही नहीं है कि जहाँ पे दो लोग बैठ के इंटरेक्ट कर सकें, बात कर सकें, इंटीमेट हो सकें, या वो उस फीलिंग को ज़िंदा रख सकें। तो उससे होता ये है कि लोग विदाउट प्लानिंग एज ए मतलब नॉनसेंस वे में ही फिर वो सेक्स करते हैं, और उस सेक्स का कोई फ़ायदा एज सच नहीं होता है। उससे रिलेशनशिप में और एक कन्फ्लिक्ट और एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी और बढ़ जाती है, क्योंकि ना तो कोई प्लानिंग है, ना कोई बात है, ना कोई फोरप्ले है, ना कोई कनेक्शन है। बस क्योंकि वो एक डिज़ायर होती है फिजिकल लेवल पे या हार्मोनल लेवल पे, तो दो लोग उसको एक्सप्रेस करने के लिए चले जाते हैं, और उसमें एक इंसान होता है और दूसरा इंसान नहीं होता, क्योंकि दोनों का कनेक्शन नहीं है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दोनों प्लेफुल नहीं है, दोनों उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उससे एज सच कोई बहुत बड़े फायदे नहीं होते हैं। उसके बाद है कि एक्टिव सोशल और कल्चरल और रिलीजियस पार्ट भी इसमें शामिल होता है। कुछ सोशल हमारी कुछ सामाजिक ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, या कुछ कल्चरल ऐसी हमारी लिमिटेशंस हो सकती हैं, रूल रेगुलेशंस हो सकते हैं, और फिर इसमें कुछ रिलीजियस पार्ट भी एक शामिल होता है कि हमारी अपने रिलेशनशिप को और हमारी सेक्सुअल लाइफ को वो डेंट मारते हैं, डिक्लाइन करते हैं, और उससे फिर रिलेशनशिप में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। बहुत सारे आदमी और औरत आज भी दुनिया में ये समझते हैं कि आदमी औरत का मिलना या सेक्स करना केवल एक प्रोडक्शन के लिए है, बच्चा पैदा करने के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है, और ये बिल्कुल एक गलत थॉट्स है। दो लोगों के रिलेशनशिप में एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी का काम करता है। देखो, दो चीज़ें होती हैं रिश्ते में, प्यार और सेक्स। एक सिक्के के ये दो पहलू होते हैं। जैसे एक कॉइन की दो साइड होती हैं, ऐसे ही एक जीवन के रिश्ते की दो साइड होती हैं, एक सेक्स है, एक प्यार है। खाली सेक्स से भी रिश्ता नहीं चल सकता, और खाली प्यार से भी रिश्ता नहीं चल सकता। इसको दोनों को आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, और दोनों को अच्छे से पुट करना होगा, पॉजिटिवली फॉर्मली उसको रखना होगा, और उस एक्सरसाइज को समझना होगा। तो देयर आर एन नंबर ऑफ द इशू विद द फीमेल। अब फीमेल का जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बहुत डिक्लाइन कर जाता है, मूड चेंज आता है, और द मेल आर वेरी पॉजिटिव एंड वो डोमिनेटेड होते हैं, और फिर वो अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बूस्टअप करने के लिए कुछ सपोर्ट दवाई के रूप में आजकल वियाग्रा टाइप ऑफ मेडिसिन भी लेते हैं, जिससे कि समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो वियाग्रा टाइप ऑफ मेडिसिन लेने के बजाय, अल्कोहल लेने के बजाय, एग्रेसिव होने के बजाय आप इश्यूज़ को समझिए, बैठिए, बात करिए। यदि कोई मेडिकल इशू है तो उसको सॉल्व करिए, कोई रिलेशनशिप का इशू है तो आप काउंसलिंग के लिए जाइए, और डिप्रेशन एंजाइटी है तो आप दवाई लीजिए, काउंसलिंग कराइए, और चीज़ों को आप समझिए। फर्टाइल फेज़ को समझिए, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझिए, फीमेल भी समझे, मेल भी समझे,
और एक प्लानिंग के साथ इसको परस्यू करिए, तो इससे पॉजिटिव बेनिफिट होंगे और सेक्सुअल हेल्थ ठीक होने के साथ साथ दोनों लोगों की मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आप डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर और जो कॉन्फ्लिक्ट वाले रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इससे भी फिर आप बच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।